एडिशन एसोसिएटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मैंने बताया भी था आपको। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होगा। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू मैथमेटिक्स क्लास 6 टू IIT। ये है हमारा रैशनल नंबर क्लास 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो पार्ट 1 जाके अभी देख लेना आप, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाएगा लिंक। तो चलते हैं हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर के लिए मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को चेक करता हूँ। तो 0 + 7 मैं एडिशन के लिए देखता हूँ। यहाँ पे 0 + 7 = 7 + 0, मतलब कि कोई भी दो होल नंबर को मैं आगे पीछे करके प्लस करूं तो उसका आंसर सेम आएगा। 0 भी एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है। तो 0 + 7 कितना होगा बेटा? 7 होगा, और 7 + 0 कितना होगा? भी 7 ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? A + B = B + A। आई मीन इस फॉर्मेट की वजह से एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में देखता हूँ मैं, A - B ≠ B - A, A - B ≠ B - A, बिकॉज 2 - 3 कितना होता है बेटा? -1, और 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है। मतलब क्या -1 1 के इक्वल है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ A - B ≠ B - A, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये 6 और ये 6 इक्वल है? हाँ जी, इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूँ A × B = B × A, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है। डिवीजन के लिए देखते हैं। 10 / 5 2 हो गया, 5 / 10 1/2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ A / B ≠ B / A, बिकॉज 2 is not equals to 1/2, therefore डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे होल नंबर देखा, और यही होल नंबर में जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पे भी वही रूल लगेगा कि एडिशन जो है आपका वो कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन जो है आपका वो कॉम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, मैं चलता हूँ रैशनल में। A + B = B + A, इसीलिए A + B = B + A। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल, जो रैशनल नंबर है उसके लिए कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। किस कंडीशन में? एडिशन के कंडीशन में। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में देखें तो सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। A - B ≠ B - A होता है, मतलब A - B का जो रिजल्ट है वो B - A के रिजल्ट के इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है रैशनल नंबर में भी। वहीं पे मैं अगर बात करूं कॉम्यूटेटिव किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए A × B = B × A होता है। आई मीन A × B का जो रिजल्ट होता है वो B × A के इक्वल होता है। इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो अप होता है मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवीजन के लिए मैं देखता हूं, तो डिवीजन के लिए मैं लिख सकता हूं A / B ≠ B / A, हमने पहले भी देखा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये A / B ≠ B / A है। A / B का जो रिजल्ट है वो B / A के इक्वल नहीं है। इसी वजह से डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स।
ओके बेटा, समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या देखा, जो एसोसिएटिव होगा चाहे वो रेशनल नंबर के कंडीशन में हो, इंटीजर्स के कंडीशन में हो या होल नंबर के कंडीशन में हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव हैं, लेकिन जो आपका सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। आ रही बात समझ में? ओके, मैं चलता हूं अब एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए कि एसोसिएटिव है तो वो एसोसिएटिविटी को फॉलो अप करेगा होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, और नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम रैशनल नंबर के लिए। तो क्या एडिशन के लिए मैं देखता हूँ 2 + 3 + 7 कितना हो गया बेटा? 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 + 7 कितना हो गया? 12। यहाँ पे 3 + 7 कितना हो गया? 10। 10 + 2 कितना हो गया? 12। तो क्या ये 12 इक्वल है? मतलब हाँ जी इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ a + b + c = a + b + c। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट। यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो यहाँ पे का रिजल्ट और इसका रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 होगा, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ a - b - c ≠ a - b - c। Therefore subtraction is not associative, मतलब सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, चाहे वो होल नंबर के कंडीशन में हो, इंटीजर्स के कंडीशन में हो या फिर रैशनल नंबर के कंडीशन में हो। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होगा, वो होल नंबर के भी कंडीशन में होगा, इंटीजर्स के भी कंडीशन में होगा और रैशनल नंबर के भी कंडीशन में होगा। आ रही बात समझ में? एसोसिएटिव होगा एडिशन किसके कंडीशन में, किसके नंबर में? होल नंबर में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर्स में। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो ना ही होल नंबर के लिए होगा एसोसिएटिव, ना ही इंटीजर्स के लिए होगा और ना ही रैशनल नंबर के लिए होगा बेटा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, a × b × c = a × b × c। मतलब ये हमारा जो है एक मल्टीप्लाई भी हम करके देख सकते हैं। 5 × 2 = 10, 10 × 7 = 70, 7 × 2 = 14, 14 × 5 = 70। मतलब यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये वैल्यू को चेंज नहीं करता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव ये होल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी है और रैशनल नंबर्स के लिए भी है। हम चलते बेटा डिवीजन में। डिवीजन के लिए एसोसिएटिव रूल्स फॉलो नहीं करता है, या फिर वो होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रैशनल हो। तो मैं लिख सकता हूँ a / b / c ≠ a / b / c। मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव किसके लिए नहीं है? होल नंबर्स के लिए भी नहीं है, इंटीजर्स के लिए भी नहीं है और रैशनल नंबर्स के लिए भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव, मैंने बताया भी था। इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव जो है एडिशन एसोसिएटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मैंने बताया भी था आपको। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव होगा। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा। चलते बेटा नेक्स्ट पे। रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर के लिए भी एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए भी एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। डायरेक्ट लिखा हुआ है नॉट एसोसिएटिव, राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होता है। लेकिन डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है। बात आ रही समझ में? हमने सीख लिया बेटा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। इनको सीखने के बाद हम चलते हैं द रोल ऑफ जीरो। द रोल ऑफ जीरो क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। लुक एट द फॉलोइंग, आई मीन जो नीचे दिए गए हैं हम उनको देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 + 0 = 0 + 2 = 2।
मतलब किसी भी नंबर में 0 को हम प्लस करेंगे तो भी वही नंबर आएगा, 0 में किसी नंबर को हम प्लस करेंगे तो भी वही नंबर आएगा। आई मीन 0 को मैं किसी भी नंबर में पहले प्लस करूं या बाद में प्लस करूं, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a। आई मीन a प्लस 0 कितना होगा बेटा, वो भी a होगा, 0 प्लस a कितना होगा, वो भी a होगा। मतलब हम 0 को a में पहले प्लस करें या 0 को हम a में बाद में प्लस करें, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। दोनों कंडीशन में हमें a ही प्राप्त होगा। और जब हमें a प्राप्त होगा तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी इस वजह से होता है कि वो किसी भी नंबर में प्लस होने पे या 0 किसी भी नंबर में प्लस होने पे, पहले प्लस होने पे या बाद में प्लस होने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसी वजह से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर इंटीजर्स, फॉर होल नंबर्स, फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तीनों नंबर्स के बारे में इस बुक के अंदर दिया गया है कि रैशनल नंबर्स के लिए भी ये एडिटिव आइडेंटिटी होंगे, इंटीजर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी होंगे और होल नंबर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। द रोल ऑफ 1। आपके मैथमेटिक्स बुक के अंदर रोल ऑफ 1 के अंदर जो दिया गया है वो 5 इंटू 1, आई मीन 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5। मतलब 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई पहले करें या बाद में करें, वो नंबर खुद ब खुद आ जाता है, उसमें वैल्यू की कोई चेंजिंग नहीं होती है। मतलब कि हमने 5 को 5 1 जा 5 बोल सकते हैं और 1 5 जा भी 5 बोल सकते हैं। तो इस वजह से 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे या किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ही प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। मतलब जो आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेकिन 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके किसके लिए होता है और कौन कौन से नंबर्स के कंडीशंस के लिए होता है, रैशनल नंबर के कंडीशंस के लिए, इंटीजर्स के कंडीशंस के लिए एंड देन होल नंबर के कंडीशंस के लिए भी ये अप्लीकेबल होता है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं बेटा, कुछ नया सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। हम डिराइव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ओके बेटा, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। मैं देख रहा हूं एक फार्मूला ये है, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। मतलब a जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा a इंटू बी प्लस सी। a जो है वो b में मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई बाई b और a फिर c में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिया मैंने, a c में मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई बाई c। मतलब ये वाला a b में भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस c में भी मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। तो मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू ए बी, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, a और c मल्टीप्लाई में है तो ए सी हमने दे दिया। तो मैंने प्लस वाले टर्म में देखा कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक और फार्मूला पढ़ेंगे बेटा माइनस के टर्म में, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। माइनस के टर्म में एक फार्मूला देखेंगे कि ये टर्म हमारा क्या कह रहा है। ओके जी, देखते हैं बेटा a इंटू बी माइनस सी। तो a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस सी में निकालूंगा, a मल्टीप्लाई होगा b में और फिर से a मल्टीप्लाई होगा c में।
बेटा a मल्टीप्लाई बाई बी ए बी हो गया, माइनस की जगह पे माइनस दे दिया, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ए सी भी दे दिया। तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, मतलब यहाँ पे भी हमने लिख दिया इसी तरीके से कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी। ओके बेटा, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 इंटू 7 प्लस 3, ठीक है जी, 7 प्लस 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 प्लस में 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 7 कितना होता है बेटा, 5 7 जा, बताओ 5 7 जा कितने हो गए 35 प्लस में 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 0 और 3 1 4 एंड देन 5, ठीक है बेटा। तो ये आंसर कितना आ गया 50 आ गया। तो हमने इस तरीके से समझ लिया। अगर मैं इसी में यहाँ पे अगर प्लस है, अगर यहाँ पे मैं माइनस दे के बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ, 7 माइनस 3। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब फिर को मल्टीप्लाई करो तो मैं यहाँ पे माइनस है बेटा, तो माइनस मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो फिर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, ठीक है मालिक। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 तो कितना हो गया 35। 5 माइनस है तो माइनस लिख दो, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 5 3 जा 15, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा जी, बताओ। 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 हो गया, बताओ। और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया जी 20 हो गया, बताओ कितना हो गया 20 हो गए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका इतना ही तक था, अभी तक के बुक में इतना ही था। तो बेटा ये जो है अब आएगी आपका 1.1, अब कौन सी आएगी 1.1 आएगी। तो अभी तक बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी लोग घर बैठे टॉप क्वालिटी मैथमेटिक्स की कंटेंट को अचीव कर सकें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।